चलिए, तो एक हमारी सीरीज़ चल रही है, कौन सी? हाँ, बेसिक मैथ्स। कौन सी? बेसिक मैथ्स, ठीक है। तो उसमें हम एक बेसिक मैथ्स चल रही है और एक हम चलाएंगे कौन सी? सबसे ज़्यादा अगर नीड के बच्चों को केमिस्ट्री में कहीं प्रॉब्लम होती है तो वो कौन सा पार्ट है? फिज़िकल केमिस्ट्री। कौन सी? फिज़िकल केमिस्ट्री, ठीक है। और फिज़िकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी दिक्कत उनके लिए क्या है? कॉन्सेप्ट या कैलकुलेशन? कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में मसला है, इसीलिए उनको फिज़िकल केमिस्ट्री क्या लगती है? टफ। समझ रहे? तो इसको मैथ आपकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, वो तो अलग चल ही रहा है। दूसरा, आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री के लिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो जिसको भी केमिस्ट्री का कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आता है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है, शानदार तरीके से। समझे? तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। और ये ना समझें कि हम बिल्कुल लल्लू टाइप 9th 10th की बातें कर रहे हैं। पहले आपको फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे, फिर फॉर्मूले का वेट निकालना सिखाएंगे, फिर उसका मोल निकालना सिखाएंगे, ठीक है। मोल से कंसंट्रेशन टर्मिनोलॉजीज निकालना सिखाएंगे, ठीक। स्टाइक्योमेट्री कैसे डील करते हैं, मोल एनालिसिस कैसे लगाते हैं, ठीक। और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जितनी फिजिकल केमिस्ट्री है वो हम सारी डील करेंगे, समझे। इस पूरी सीरीज़ में आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जितना भी खौफ है वो हम ख़त्म करने वाले हैं, समझ में। तो शुरू करते हैं इसको, ठीक है। और सबसे पहले बात करते हैं कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें हैं वो किस चीज़ से बनी हुई? छोटे छोटे एटम से। किससे बनी हुई? छोटे छोटे एटम से। तो जो भी मैटर है हमारे पास, क्या है? जो भी मैटर है हमारे पास, जो भी पदार्थ है, वो छोटे छोटे एटम से मिलके बना हुआ है कि नहीं? किस चीज़ से मिलके बना हुआ है? परमाणु। किससे? परमाणु, ठीक है। तो जो परमाणु होता है, ठीक है, इसके ऊपर बहुत लोगों ने मॉडल दिए हैं। बहुत लोगों ने क्या किए हैं? अलग अलग मॉडल दिए हैं। सबसे पहले आता है डाल्टन्स मॉडल, फिर थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर मॉडल, और फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, समझे। एट द एंड हमारा कौन सा है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, समझ रहे हैं। तो हमें अभी मॉडल्स में नहीं जाना कि कौन कौन से मॉडल आए थे। अभी फ़िलहाल के लिए समझ लें कि हाँ, हमारी कहानी यहाँ तक पहुँच गई है कि एटम कुछ ऐसा दिखता है कि उसके अंदर एक केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, और बाहर क्या होती हैं? शेल्स। क्या होती हैं? शेल्स। और इस न्यूक्लियस के अंदर मतलब केंद्रक के अंदर क्या रहते हैं? यहाँ बाहर शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। शेल्स में क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या रहते हैं? प्रोटॉन। क्या रहते हैं? प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। जितना प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन, समझ रहे हैं, ताकि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहे। कैसा रहे? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, समझे। अच्छा, तो न्यूक्लियस में बेसिकली न्यूक्लियॉन्स रहते हैं। क्या रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। क्या रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स रहते हैं, समझे। और ऊपर क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। क्या रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन है। इसके ऊपर प्लस का चार्ज होता है, इसके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? बोलो, समझ में आ गया? इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? इसके ऊपर और इसके ऊपर न्यूट्रल। कौन सा? न्यूट्रल। इतना क्लियर है? फिलहाल के लिए आप न्यूट्रॉन को भूल जाएं। क्या याद रखें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्या याद रखें? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अरे समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जैसे मान लो किसी साइंटिस्ट को 1 मिला, किसी को 2, किसी को 3 प्रोटॉन वाला एटम मिला, किसी को 4 प्रोटॉन वाला, किसी को 5 प्रोटॉन वाला। तो उसने क्या करा? उसके नाम पे उसका नामांकन किया, नाम रख दिया उसका, ठीक। किसी ने अपने नाम पे, किसी ने अपने कुत्ते बिल्ली के नाम पे, ठीक है, समझ रहे हैं। तो बहुत सारे एटम हमें मिल गए। तो भैया जितने प्रोटॉन होते हैं उसको हम उस परमाणु की संख्या बोलते हैं। मतलब एटम की क्या बोलते हैं? संख्या, एटॉमिक नंबर। उसके अंदर जितने प्रोटॉन होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? उस एटम का क्या बोलेंगे? नंबर। क्या बोलेंगे? नंबर।
तो जो परमाणु संख्या होती है ना, बेसिकली परमाणु संख्या होती है जो कि एटॉमिक नंबर होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इसको हम जी से डिनोट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं, जी नहीं जी, क्या जी, ठीक, वो जेड जिसको तुम कहते हो, ठीक, जी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये हमें बताता है कि कितने प्रोटॉन हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। किसके बारे में बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगर हमारा Z1 है, Z कितना है? Z1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 है और 20 है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर हमारा Z1 है तो हम उसको, उसमें एक ही प्रोटॉन होगा, उसका हम नाम रखेंगे हाइड्रोजन। क्या नाम रखेंगे? दो जिसमें होंगे उसका नाम रखेंगे हीलियम। मतलब उसमें 2 प्रोटॉन और बाहर 2, और इलेक्ट्रॉन यहाँ आसपास क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। प्रोटॉन अंदर बैठे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ठीक है, आर्गॉन, पोटेशियम और कैल्शियम। नाम भी लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, लिथियम, क्या? बेरिलियम, क्या? बेरिलियम, अरे बोलते रहे भाई, बेरिलियम, बोरॉन, और आगे कार्बन, और आगे नाइट्रोजन। अरे भैया बोलते रहे भाई, नाइट्रोजन, आगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन, क्या? फ्लोरीन के बाद नियॉन, उसके बाद सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम। बहुत बढ़िया, खा पी के आए हैं, सो के आए हैं, लेकिन हम तो अभी उठे हैं। एल्यूमिनियम, क्या? एल्यूमिनियम नहीं, एल्यूमिनियम, क्या? हाँ। सिलिकॉन, क्या? फास्फोरस, इस पे मत जाए, ये टूटा हुआ है। फास्फोरस, क्या? सल्फर, सल्फर भैया मुन्नू, सल्फर, क्लोरीन, कौन सा? आर्गन, क्या? अच्छा, पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, जिसकी आप लोगों में कमी है। किसकी कमी है यार? हाँ ना तो कुछ बोलो। क्या समझ में आ रहा है भैया? अंदर कौन रहेगा? अंदर कौन रहेगा? प्रोटॉन। बाहर कौन टहलेगा? इलेक्ट्रॉन। कोई बुराई वाली बात नहीं है। मैटर एटम से मिलके बना होता है, और एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन रहता है, बाहर शेल होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। एक प्रोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, 3 तो 3, 4 तो 4। अब जितने आपके पास प्रोटॉन होंगे उतने ही आपके पास, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकली क्या रहे? न्यूट्रल। अब जैसे मान लो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या बला है सर? ये क्या चीज़ है? अभी बात करते हैं। प्रोटॉन कितने हैं? 1, तो इलेक्ट्रॉन भी है 1। प्रोटॉन कितने हैं? 2, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? अरे यार हाँ ना तो कुछ बोलो। लिथियम में 2, 3, तो यहाँ पर भी 3। बेरिलियम में 4 तो 4। यहाँ बोरॉन में कितने? 5, तो यहाँ पर भी 5। 6 तो 6, 7 तो 7, 8 तो 8, 9 तो 9। यार हाँ ना तो बोलो। 10 तो 10, 11 तो 11, 12 तो 12, 13 तो 13, 14 तो 14, 15 तो 15, 16 तो 16, 17 तो 17, नहीं आया, 18 तो 18, 19 तो 19, 20 तो 20। समझ रहे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा, पहला एक ही इलेक्ट्रॉन है तो क्या एक ही भरेंगे? पहली शेल में कितने भरेंगे? पहली ऑर्बिट में एक भर दो, बस खत्म, ठीक। एक ही है तो क्या करेंगे? एक ही भरेंगे। 2 हैं तो पहली ऑर्बिट में कितने भरेंगे? 2। अब 2 से ज़्यादा नहीं भर सकते, 2 से ज़्यादा तो हम कहेंगे जब 3 भरना होगा तो पहली में सिर्फ 2 भरेंगे, 2 से ज़्यादा। और क्यों 2 भरेंगे अभी बता रहे हैं, क्यों 2 भरेंगे अभी तो बता रहे। 2, 1, क्या? 2, 2, 2,
3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7, 2,8। क्या आप भरेंगे? अब नहीं भर सकते सन्नाटो। अब अगले वाले में भरेंगे 2,8,1, 2,8,2, 2,8,3, 2,8,4, 2,8,5, 2,8,6, 2,8,7, 2,8,8। वैसे मैं बता रहा हूँ, दो तीसरी वाली में 18 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? लेकिन मैंने तो कहा 2,8,8,1। ये क्या है तमीज़ी सर? आपने कहा 18 भर सकते हैं और आपने भरा नहीं, अगला वाला तीसरी में पहुंचा दिया, चौथी में। बोलो हैं? ये गलत बात है, ना इंसाफ़ी है। अभी बता रहे हैं कि तीसरी में भरने से पहले चौथी में क्यों भर दिया। तीसरी में 18 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं? पर 8 भरे और एक बाहर भर दिया। ठीक है, क्यों ऐसा किया? तो क्यों ऐसा किया अभी आपको जस्ट 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। 2,8, 2,8, कोई बुराई वाली बात नहीं है। पहले आपका ये कन्फ्यूज़न दूर कर रहे हैं कि पहली में 2 काहे भरे और अगली में 8 काहे भरे और फिर 18 काहे भरे। समझ रहे? तो देखो, जब इलेक्ट्रॉन छोटी सी ऑर्बिट में घूम रहे हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, क्या होगा? तो कम दूरी में रिपल्शन ज़्यादा है तो कम से कम लोग रखो। ठीक है, मतलब छोटी सी एरिया में आप 2 लोगों को रख रहे हो, मतलब ऐसे लोगों को रख रहे हो जिनके बीच में रिपल्शन है, तो कम लोगों को रखो। ठीक, अब इस एरिया बढ़ गई है, हाँ, तो आप ज़्यादा लोगों को भी रख सकते हो, और बढ़ गई है तो और ज़्यादा लोगों को रख सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जितना हम अंदर जाएंगे उतना कम रेडियस में हम घूम रहे, तो हम चाह रहे हैं कम से कम रिपल्शन हो, तो कम से कम लोग भी हों, क्योंकि निगेटिव में क्या होता है? रिपल्शन। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। क्या करता है? अरे समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? रिपेल करता है। तो हम छोटी सी ऑर्बिट में कई सारे नहीं रख सकते। जितनी छोटी ऑर्बिट होगी उतने ही हमको क्या रखने पड़ेंगे? कम। क्या रखने पड़ेंगे? समझ में आ रहा है? सेकेंड ऑर्बिट बड़ी है तो फिर आप रख सकते हो 8। थर्ड ऑर्बिट उससे बड़ी है तो आप 18 रखो। फोर्थ ऑर्बिट और बड़ी है तो आप 32 रखो। समझ रहे हैं? अच्छा, तो ये फिर ये बताइए, ये तो हमको समझ में आ गया, पहली में 2 क्यों रखा, दूसरी में 8 क्यों रखा और तीसरी में 18 हैं? 18 सर आप तो कह रहे हो चौथी में 2 पहुंचा दी, 18 तो रखे ही नहीं ना। तो एक चीज़ समझो, जो पहली ऑर्बिट होती है, जो दूसरी होती है, वो तीसरी होती है और चौथी होती है। इस ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट्स होती हैं। क्या होती हैं? या सब शेल कह सकते हो। क्या? सब शेल। शेल के अंदर क्या होती हैं? सब शेल। जैसे डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या होता है? एक डीएम होता है और एक सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है, उस टाइप से। ठीक, तो ये समझो कि एक शेल के अंदर सब शेल होती हैं। इसमें कौन सी सब शेल होती है? एस। कौन सी सब शेल होती है? इसमें होती है एस और पी। क्या होती है? इसमें क्या होती है? एस और पी और डी। इसमें होती है एस, पी और डी और एफ। तो ये 1 है, ये 2 का एस है, ये 3 का एस है, ये 4 का एस है। पी 1 का होता नहीं है, पी हमेशा 2 से शुरू होता है, 3, 4। डी हमेशा 3 से शुरू होता है और एफ हमेशा 4 से शुरू होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, जैसे एस में आप सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो। कितने भर सकते हो? तो पहली ऑर्बिट में कितने हो गए? 2। कितने हो गए? फिर दूसरी ऑर्बिट में आप 2 और पी में 6। पी में कितने? 6, 2, 8 हो गए। समझ रहे हैं? तो दूसरी ऑर्बिट में कितने भर सकते हो? 8। आपने 8 भरे थे, 2 एस में भर सकते हो और 6 पी में। अब इसमें आते हैं 2, 6, 10 और 8, 18। कितने भर सकते हो? डी ऑर्बिटल में 10 भर सकते हैं। कितने भर सकते हैं? तो टोटल 18 टोटल। लेकिन जो 4s होता है, 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। क्या होती है? तो जिसकी एनर्जी कम है उसमें पहले भरते हैं। तो यहाँ भरने से पहले हम यहाँ भरने चले गए थे, इसीलिए यहाँ पर हमने रखे 2, 8, 8, 2 नहीं आया। इसके एस भरने के बाद यहाँ पे भरेंगे आके,
ठीक है, वो एनर्जी का रूल है, वो बाद में आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन कुछ कुछ कहानी समझ में आ गई कि 18 भर सकते थे तो फिर आगे काहे गए? जब यहाँ 18 भर सकते हो तो 2 8 बचे कितने? अगर 19 भरने हैं 2 8 9 बचे, तो 9 यहाँ भर दो, क्योंकि यहाँ 18 भर सकते हो ना, भर सकते हो कि नहीं? तो 9 भरते हैं यहाँ पे। 8 क्यों भरे और एक वहाँ क्यों भरा? क्योंकि 3D में भरने से पहले आपको 4S में भरना होता है। समझ में आ रहा है? इसलिए 4th में पहले जाएगा, 4th का जब S कंप्लीट हो जाएगा तब 3rd का D चालू होगा। गॉट माई पॉइंट? इसीलिए 2,8,1 और 2,8,8,2। फिर जब 21वां आएगा तब क्या लिखोगे? 2,8, ये हो गया 2,8,9,2। समझे? क्योंकि फिर अगला वाला डी में आएगा। कहाँ आएगा? हाँ, तो डी में कितने भर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। कितने भर सकते हैं? 1 से लेकर 10 तक। तो अब बताओ, जो 21वां इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ आएगा? 2 8 10, 8 18, 2 20 और 1 21। हाँ कि ना? तो क्या डी में पहला वाला आ जाएगा? हाँ, डी में पहला। तो जब D1 आएगा, D2 आएगा, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9 और D10। बोलो समझ में आ गया? ये कौन सा है भैया? 21। कितना है? 2 8 10 8 18 2 20 और 1 21। 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30। अब ये क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अरे समझ में आ रहा है? अरे स्कैंडियम कौन सा? स्कैंडियम। ये क्या हो गया? टाइटेनियम। टाइटेनियम। ये क्या हो गया? वेनेडियम। बोलो हाँ कि ना? क्रोमियम। क्रोमियम। ठीक है। मैंगनीज, मैंगनीज, आयरन, आयरन, कोबाल्ट, निकल, निकल, कॉपर, कॉपर और जिंक। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। अच्छा, स्कूल टीचर विनीता क्रीम मांग रही है, फेंको नहीं क्योंकि जहरीली है। क्योंकि हाँ, तो स्कूल टीचर विनीता क्रीम मांगे तो खिला देना। समझ रहे? स्कूल टीचर विनीता क्रीम मांग रही है, फेंको नहीं क्योंकि जहरीली है। समझ में आ रहा है? तो आपको ये समझ में आ गया 2,8,1 2,8,8,1 2,8,8,2। सर इसमें 18 भर सकते हैं, तो चौथी में काहे गए? क्योंकि चौथी की 4S भरने के बाद तीसरी की D भरेंगे। समझ में? समझ में आया कि नहीं? तो 2 8 8, हाँ 2 8 8 1 2 8 8 2 नहीं आया। तो 2 8 10 8 18 और 1 19, 2 8 10 और 8 18 और 2 20। समझे कि नहीं समझे? फिर 21वां आएगा यहाँ। अरे यार 21वां कहाँ आएगा? थर्ड ऑर्बिट में वापस आएगा। ठीक है, 21वां थर्ड ऑर्बिट में। तो 4th की सिर्फ S भरो और 3 में वापस आओ। जब 3 की पूरी D कंप्लीट हो जाएगी तब वापस 4 में जाएंगे। खाली 4S भरने गए थे, फिर वापस आ गए। ठीक है? अरे यार समझ में आया? तो यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत हो तो बताओ। है दिक्कत? बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं हो सकती। पढ़ किससे रहे हो ये भी तो देखो। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये इतने सारे एटम हैं आपके पास, इतने सारे एटम हैं। हाँ, क्या हमें 30 तक याद हो जाएंगे? क्या 30 तक हमें याद हो जाएंगे? कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई बुराई वाली बात नहीं। अच्छा एक चीज़ समझो। किसकी? इसकी शॉर्ट फॉर्म अपने आप में, शॉर्ट फॉर्म वो खुद तुम याद करने लगोगे। शॉर्ट फॉर्म का अपने आप में तुम्हें ट्रिक बनाना पड़ेगा। समझे? अरे सब बताया जाएगा। पूरी प्रिडिक्ट टेबल आपको चुटकियों में रटाई जाएगी। फिलहाल के लिए समझें, पूरी रटाई जाएगी, टेंशन ना लें। समझ? इधर देखो, ये समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो पता चला कि वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे, वो किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे। नहीं आया? तो जब ये चीज़ आई कि यार ये लोग क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके बारे में पढ़ने के लिए
साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया होगा कि भैया क्या हुआ होगा। तो देखा गया कि जो हीलियम था, क्या था, हीलियम, कौन सा, फिर उसके बाद जो नियॉन था, क्या, और उसके बाद जो आर्गन था, नहीं आया। ये लोग किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहे थे, ये लोग किसी से रिएक्ट, तो कहा यार ये क्या मसला है, ये लोग रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो पता चला ये लोग क्या हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, जिनके बाहर 2 हो या 2,8 हो या 2,8,8 हो, ऐसे लोग किसी से रिएक्शन नहीं करते। अरे यार हाँ ना तो बोलो। मतलब उनकी ऑर्बिट जो है वो फुल हो, तो ना उनको लेने की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन, ना ही, तो वो लोग किसी से रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, समझ रहे। तो हमने कहा भैया ये जो तीनों हैं, ये तीनों क्या हैं, नोबल हैं। क्या हैं, नोबल हैं। नोबल लोग वही तो होते हैं जो किसी से, अरे उनको तुम मारो, कूटो, गाली दो, हाँ कि ना, तो वो लोग क्या होते हैं, नोबल लोग। क्या रिटेलिएट करते हैं, नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना काम से काम रखते हैं, वो तुमसे अपना वक्त बर्बाद करना नहीं चाहते, समझ रहे। उनके लिए तुमसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उनका टाइम, इसलिए वो तुमसे पिन नहीं लेंगे, समझे। और हाँ लेंगे फिर तो तुमको बर्बाद कर देंगे, समझे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम, नियॉन और आर्गन, हीलियम, नियॉन और आर्गन, ये नोबल गैसेस हैं और ये इनर्ट होती हैं। इनर्ट बोले तो अक्रिय, कैसी होती हैं, जो रिएक्शन ना करें, इनर्ट गैस, समझे। और क्यों है, क्योंकि इनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। क्या है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सर ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, अगर किसी का 2 हो या उसका 2,8 हो या 2,8,8 हो, ऐसा अगर है तो वो लोग नोबल होते हैं, वो लोग स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं, और जो लोग स्टेबल होते हैं वो किसी से रिएक्शन नहीं करते, सन्नाटो, किसी से रिएक्शन नहीं करते। अच्छा एक और चीज़ समझो, दुनिया की कोई भी रिएक्शन होगी, दुनिया की कोई भी रिएक्शन होती है तो वो स्टेबिलिटी की ओर जाती है, वो अपने आप को क्या करती है, स्टेबल होने के लिए। कोई भी रिएक्शन होगी दुनिया की तो कहाँ जाएगी भैया, वो स्टेबल होएगी, मतलब अपनी स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ही रिएक्शन होती है। तो अगर स्टेबिलिटी के लिए रिएक्शन हो रही है तो हम कहेंगे कि जिसकी एनर्जी हाई थी वो अपनी एनर्जी कम करेगा, समझे। जब एनर्जी ज़्यादा होती है, हाँ, तो वो अनस्टेबल होता है, तो अपनी एनर्जी डाउन करो तब तुम स्टेबल होगे, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एनर्जी डाउन करो, अच्छा, तो अनस्टेबल से कहाँ चले जाओगे, स्टेबल। तो रिएक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ जाती है, जो चीज़ पहले से स्टेबल है वो रिएक्शन नहीं करेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो दुनिया की सारी रिएक्शन अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की ओर भागती हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कि आपको कुछ दिक्कत है नहीं है। अब ये कुछ एटम्स हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, लेकिन किसी नोबल को देख के दूसरों को तो भी चस्का बढ़ जाता है ना, हम भी बनेंगे ऐसा, तो हम भी ऐसा बनेंगे, तो बाकी एटम के अंदर भी ये क्या होगा, चस्का, कि हम भी क्या करेंगे, हम भी इनकी तरह बनेंगे। तो जैसे मान लो लिथियम है, तो लिथियम के पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो बाहर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बाहर का इलेक्ट्रॉन है, बाहर का, उसको निकाल के फेंक दे और बन जाए 2, क्या बन जाए, और वो हीलियम की तरह हो जाए, नहीं आया। या तो उसके पास ये ऑप्शन है कि वो 7 इलेक्ट्रॉन ले और इसकी तरह नियॉन की तरह बन जाए, ठीक है। तो बताओ, जब लिथियम है या सोडियम है, बेसिकली सोडियम के पास 11 हैं, 2,8,1, हाँ कि ना। अब इसके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो 2,8 बन जाए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, ठीक है, या 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके ऐसा बने 2,8,8, 2,8, तो क्या आसान है, 1 इलेक्ट्रॉन देना कि 7 लेना, 1 देना, तो ये 1 दे देगा, ये 1 दे देगा। अच्छा अगर हम बात करें और कोई उठा लिया जाए, क्या सन्नाटा, क्लोरीन उठा लेते हैं, क्या क्लोरीन उठा लेते हैं, Cl के पास है 2,8,7, कितना है, तो इसके पास 2 ऑप्शन है, 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या 1 इलेक्ट्रॉन
गेन करे। तो अगर वो 7 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो वो बन जाएगा 2,8, और 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बन जाएगा 2,8,8। हाँ कि ना? 7 लेना 7 देना आसान है कि 1 लेना, 1 लेना। तो भैया ये लेगा, तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन, फिर स्टेबल बनेगा, और वो इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल बनेगा। समझ में आ रहा कि नहीं? तो जो देकर स्टेबल बने, जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके क्या करें, उसको हम कहते हैं मेटल। क्या कहते हैं? धातु। क्या कहते हैं? और जो लेकर बने वो नॉन मेटल। क्या? अधातु। क्या यार? हाँ ना तो बोलो। जो कभी ले भी ले या कभी दे भी दे स्वादानुसार, हाँ कि ना, वो क्या हो जाएगा? उपधातु, मेटलॉइड्स। क्या हो जाएगा? मतलब दोनों की रिएक्शन हो उसके अंदर, दोनों की प्रॉपर्टीज़ हों, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेटलॉइड्स। यार हाँ ना तो कुछ बोलो। समझ में आ रहा है? अब्दुल्ला कोई दिक्कत भैया? मुन्ना चुल्लू मन्नू। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, वो मेटल है, और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लिया। तो सोडियम ने दिया, क्लोरीन ने लिया, हाँ, दोनों ने आपस में रिएक्शन कर लिया, बना सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया? और हमने खा लिया नमक डाल के। समझ में आ रहा है कि नहीं? नमक आपका क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। बोलो हाँ कि ना? अरे समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये छाप लीजिए फटाक से, जल्दी छापिए, वक्त नहीं है आपके पास।